नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में जहां इंटरनेट ने जीवन को आसान बना दिया, वहीं साइबर अपराधों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए जशपुर पुलिस ने शानदार पहल की है। पुलिस ने 200 से ज्यादा साइबर योद्धा तैयार किए हैं जो गांव गांव जाकर लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक करेंगे। आज के डिजिटल युग में हर इंसान डिजिटल हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साइबर ठगों ने ठगी का ऐसा जाल बिछाया है कि हर दिन हजारों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने साइबर ठगी से निपटने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। पुलिस ने 200 से अधिक साइबर योद्धा तैयार किए हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक करेंगे। वर्तमान समय में साइबर अपराध बहुत घट रही है, इससे जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। इस पुलिस ग्रुप में ट्रेनिंग के माध्यम से सारे जो वर्तमान में नए नए साइबर क्राइम घट रही हैं उसकी जानकारी मिली, उससे कैसे बचना है और कैसे लोगों से व्यवहार बना के उनको इसके प्रति जागरूक करना है, ये सीख मिली। हम प्रशिक्षण करके आने वाले दिनों में लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। जशपुर पुलिस ने जिला प्रशासन, यूनिसेफ और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर साइबर अपराधों के खिलाफ एक अनूठा मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल के तहत 228 साइबर योद्धा तैयार किए गए हैं। दिल्ली से आए मास्टर ट्रेनर ने इन स्वयंसेवकों के साथ साथ 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में साइबर ठगों की ठगी के तौर तरीके और उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। पिछले 2-3 दिन से यूनिसेफ और जशपुर पुलिस के साथ जो ट्रेनिंग हुई थी, जो कि वॉलंटियर्स के लिए पहले हुई थी और फिर पुलिस ऑफिसर्स के लिए हुई थी, उसमें वायलैक की तरफ से मैं और ऋषिता मास्टर ट्रेनर्स के रूप में आए थे। और हमने इन 3 दिनों में देखा कि कितने सारे साइबर योद्धा तैयार हुए हैं। वॉलंटियर्स अब अपने समुदाय में जाके अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने के लिए तैयार हैं, और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो तैयार हैं ये देखने के लिए कि साइबर क्राइम कैसे कम हो, जो हो रहे हैं वो रिपोर्ट कैसे हो, और इसके साथ हम भी आगे बढ़ते रहें और हमारे जो कम्युनिटीज हैं वो सेफ रहें, साइबर सेफ रहें। एक्चुअली हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण साइबर के ऊपर रखा गया, जिसमें हमें प्रथम दिन ही हम वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमने कई बात करने का तरीका सीखा कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, लोगों को कैसे बचाएं, इसकी जानकारियां पूर्ण रूप से दी गई। और एसपी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 40 जो ग्राम पंचायत चुने गए हैं, हम उसमें किस प्रकार के नुक्कड़ नाटक या जागरूकता फैलाएंगे, हम इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं और कुछ ही दिन में हम इसे हर गांव-गांव में इस कार्यक्रम को करेंगे। अब ये साइबर योद्धा और पुलिसकर्मी गांव-गांव, स्कूल, कॉलेज और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह का कहना है कि इस पहल से साइबर अपराधों में कमी आएगी। जशपुर पुलिस यूनिसेफ के साथ मिलकर एक मॉड्यूल तैयार की है, जिसमें ऑनलाइन सेफ्टी के लिए साइबर योद्धाओं की टीम एक तैयार की जा रही है, जिसमें कि हम वॉलंटियर्स और प्लस साथ ही पुलिस पर्सनल, तो ये उसका दूसरा चरण चल रहा है इस ट्रेनिंग का, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स दिल्ली से आए हुए हैं। और ये जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं ये लोग सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी में कभी स्कूल में चले जाते हैं, कभी गांव के चौपाल में जाकर और लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन में आजकल साइबर फ्रॉड भांति का तरीका अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। इस पर हम लोगों ने मिलकर काम किया है और अभी आज इस ट्रेनिंग का समापन। पहले चरण में जशपुर जिले की 40 पिछड़ी ग्राम पंचायतों को चुना गया है, जहां साइबर योद्धा जाकर लोगों को साइबर फ्रॉड के खतरों और बचाव के तरीकों के बारे में बताएंगे। साइबर फ्रॉड आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इस पहल से निश्चित रूप से साइबर अपराधों पर अंकुश लगेगा। जशपुर पुलिस की ये पहल न केवल साइबर अपराधों के खिलाफ एक मजबूत कदम है, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का एक अनूठा प्रयास है। उम्मीद है कि इन साइबर योद्धाओं के प्रयासों से लोग साइबर ठगी से बच सकेंगे। जशपुर से एनडीटीवी के लिए अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। तो ये बड़ी एक अच्छी पहल है। जब साइबर ठगों ने युद्ध छेड़ दिया है तो फिर हमें भी साइबर योद्धा चाहिए। हमारे साथ एक बहुत खास पैनल आज जुड़ रहा है। हमारे साथ शुभ्रा झा जी हैं, इसके साथ इशिता बागची जी हैं, हमारे साथ साइबर योद्धा गुरुदेव प्रसाद जी हैं।
एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर हिमानी चौहान जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा शशि मोहन सर आपसे है। शशि मोहन सर, पहले तो आप सब तारीफ के काबिल हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस तरह का प्रोग्राम सोचा, साइबर योद्धा तैयार किए। ये शशि सर कहां से आइडिया आया, ये कॉन्सेप्ट क्या था कि मास्टर ट्रेनर बुलाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, साइबर योद्धा तैयार करेंगे, वो गांव गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ये कहां से प्लान तैयार हुआ? देखिए, पुलिस की लंबी सर्विस में ये अनुभव हुआ कि पहले जो क्राइम का पैटर्न था और अभी जो पैटर्न है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं। पहले क्रिमिनल्स को प्रॉपर्टी ऑफेंस करने के लिए रिस्क लेना पड़ता था, डकैती करनी पड़ती थी, चोरी करनी पड़ती थी, लूट करना पड़ता था। लेकिन अभी वो एक क्लिक की दूरी पे है, एक प्लान बनाता है और लोगों की जेब खाली कर देता है, बैंक अकाउंट खाली कर देता है। तो समझ में आया कि हम सब, पूरी दुनिया एक युद्ध की स्थिति में है और इनसे फाइट करने के लिए हमें साइबर योद्धा की जरूरत पड़ेगी। और ये दिमाग में जब आया कि आने वाले समय में अगर हम इस तरह के अवेयरनेस लेके नहीं आएंगे तो हम लोग इस युद्ध में हार जाएंगे। फिर हमारी मुलाकात यूनिसेफ के जो चेतना देसाई जी हैं उनसे हुआ और हम लोगों ने इस प्लान को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद ये तय हुआ कि हम सोसाइटी से कुछ संस्थाओं को जोड़ते हैं, साथ ही पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही स्किलफुल वर्क है, तो इसके लिए हमें मास्टर ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। तो एक मॉड्यूल बनाया गया कि पहले हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद हम जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड लोग हैं, खासकर हमारे जशपुर जिला जो है ग्रामीण अंचल है, इसमें वनवासी अंचल है इसमें, तो ऐसे लोगों के लिए जाने के लिए हमें घर पहुंच सेवा देनी पड़ेगी। चौपाल में जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, बाजार में जाना पड़ेगा और वहां जाकर हम लोगों को अलग अलग माध्यम से जो हमारे बच्चे यहाँ पे सीखे उनके थ्रू, कहीं हम नुक्कड़ नाटक भी तैयार कर रहे हैं, कुछ हम फिल्म भी बनाए हुए हैं, इन सब के माध्यम से हम अवेयरनेस लेके आएंगे। तो इस तरीके से एक आइडिया था जो अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में आ गए हैं। थैंक यू। मैं शशि सर लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हिमानी चौहान जी हैं, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर ऑफिसर हैं। हिमानी जी, जशपुर की जब बात कर रहे हैं हम, तो जैसे शशि सर ने भी कहा कि ये थोड़ा सा ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण इलाका है, तो ऐसे में चुनौती दोहरी थी। पहला डिजिटल पेमेंट्स को लेके, डिजिटल लेन देन को लेके लोग इतने जागरूक नहीं, और दूसरा आप उन्हें अगर चीजें सिखाएंगे या बताएंगे तो उन्हें एक महानगर में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में थोड़ा सा कठिनाई भी होगी और वक्त भी ज्यादा लगेगा। तो कैसे प्रोग्राम को आपने इसको तैयार किया कि उन्हें सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप उन्हें समझा सके कि भैया ओटीपी नाम की कोई चीज होती है, वो आए तो आपको उसे गुप्त रखना है, बताना नहीं है, अपना डेबिट कार्ड किसी को नहीं देना है, बाकी चीजें जो हैं। जी, थैंक यू आसिफ जी। तो आई थिंक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि कई बार जो होता है लोगों के एक्सपीरियंसेस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो एक से ही है। दोनों को ओटीपी वाली दिक्कत आ रही है, दोनों के साथ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो वोकैबुलरी नहीं है, शायद लोगों के पास शब्द नहीं है वो समझा पाने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो आई थिंक जो पहला चरण था हमारी ट्रेनिंग का, वो हमारे लिए भी एक लर्निंग थी कि हम जाकर जो पुलिस पर्सनल है जशपुर से, उनसे समझे कि जशपुर में आखिर चल क्या रहा है। तो हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि हम उन्हें बता पाए कि क्या अलग अलग तरीके के क्राइम्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो किस तरीके के दिखते हैं, वो सब हमने मॉडल किया। तो एक एक चीज का जो है फोटो दिखाकर या वीडियो दिखाकर, स्क्रीनशॉट दिखाकर समझाया गया कि फिशिंग जो है वो इस प्रकार की दिखती है, इस तरीके से अगर आपके साथ कुछ होता है उसे क्लिक बेट कहा जाता है, या सेक्सटॉर्शन जो है वो किस चीज को कहा जाता है, ताकि पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं वो जो समझ सके कि उनके पास जो व्यक्ति है अपनी पीड़ा लेकर आ रहा है, अपनी परेशानी लेकर आ रहा है, कि उसके साथ हुआ क्या है। और दूसरा, जब वो आगे जाकर कम्युनिटी में बात करें तब उनके पास भी वो सही शब्द हो लोगों को समझाने के लिए कि उनके साथ जो हो रहा है वो असल में एक प्रकार का साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम है। तो इस तरीके से हमने शुरुआत की थी। और जैसा कि मैंने कहा, पहला चरण जो है वो हमारे लिए भी एक सीख और लर्निंग थी कि हम जान पाए कि जशपुर में आखिर पुलिस कर्मचारियों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और उन्होंने जब हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए कि लोगों ने उनसे क्या क्या शिकायतें की हैं, क्या कॉमन वहाँ पे साइबर फ्रॉड्स हैं जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
उसके बेसिस पे हमने आगे की जो ट्रेनिंग है वो डेवलप की। जब हमें पता चला कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो है, जो पैसों की धोखाधड़ी है, वो काफी आम है इस इलाके में, तो जो दूसरे चरण की ट्रेनिंग थी उसमें एक पूरा सेशन उस पर डिजाइन किया गया ताकि लोगों यही मैं जानना चाह रहा था कि कैसे आप लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ दो खास मेहमान अभी और हैं, शुभ्रा झा जी और इशिता बागची जी। शुभ्रा जी, एक चीज मुझे आपसे समझनी है, किन किन टूल्स का इस्तेमाल आप लोगों ने किया? जैसा अभी हिमानी जी ने बताया कि हमने उनको स्क्रीनशॉट्स दिखाया, उनको बताया। दरअसल दिक्कत इसलिए मुझे लगता है कि आपके सामने आई होगी कि शहर में लोग ज्यादा जागरूक रहते हैं इन चीजों को लेके, फिर भी वो बच नहीं पाते, तो ग्रामीण जो लोग हैं उनको तो और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जी सर, थैंक यू। तो जैसे हिमानी ने बताया, एक तो यही था कि पहला जो ट्रेनिंग हुआ था उससे हमें पता चल गया था कि कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो सिर्फ आप उसके शब्द नहीं सीख रहे, सिर्फ आप उसके बारे में सुन नहीं रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे था कि हम जो भी टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, चाहे आपने वीडियो देखा, चाहे आपने कोई एक्टिविटी की, आप खुद से सोचें और खुद से सवाल करें भी और सवाल का जवाब भी दें। तो जो हमारा 2 दिन का जो ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी था, जो अभी 1 दिन का वॉलंटियर्स का भी था, उसमें हमारा फोकस इस बात पे था कि आप अलग अलग नजरियों को भी समझें, अलग अलग इंफॉर्मेशन को भी समझें, और फिर खुद से उसके बारे में कुछ सवाल करें, खुद से उसके बारे में सोचें कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, ताकि जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको आप एक जगह लाकर आगे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएं। जी, इशिता जी, बड़ी सरल और सीधी बात है, जैसा कि आजकल बहुत सी डिबेट्स हम लोग करते हैं साइबर क्राइम को लेके, साइबर फ्रॉड को लेके। 3 चीज समझ में आती हैं कि जहां आप लालच में फंसे, जहां आप डर में चले गए, या फिर आप इमोशनल ब्लैकमेल हुए, वहीं आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। जो 3 चीजें निकल के आती हैं हर डिबेट में हमारे साथ जब एक्सपर्ट बैठते हैं। लालच मतलब वही लॉटरी, इमोशनल मतलब आपका बेटा पकड़ लिया है, आपकी बुआ बीमार है, मैं उनका लड़का बात कर रहा हूं, पैसे डाल दीजिए, तमाम चीजें, फिर मैं वॉइस भी उन्हीं की निकाल दूंगा एआई के जरिए से। और डर तो है ही कि आपका बेटा जो है वो ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया है, तो जल्दी से आ जाइए, आप डिजिटल अरेस्ट है, बाकी तमाम चीजें। दिक्कत यह है, ग्रामीण लोग या ग्रामीण अंचल के लोग, वो या तो 5G टेक्नोलॉजी, वो स्मार्टफोन से वैसे ही बहुत ज़्यादा, खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो बचते हैं, उनको सीखने से उनको दिक्कत लगती है, और जब वो सुन लेते हैं कि बैठे बैठे अकाउंट खाली हो जाता है तो उनके मन में वो डर और ज़्यादा घर कर जाता है। उस डर को कैसे निकाला आपने? जी, तो जैसे हिमानी और शुभ्रा जी ने दोनों ने ऐड किया कि हमने बहुत आसान और सरल भाषा में हमारी लेसन प्लान जो है, ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो बनाई थी। और हमने हमारे सेशन में एक पूरा सेशन रखा था। जो आप बोल रहे हो वो बहुत एक जटिल समस्या भी है कि लोगों के मन में जो रूढ़िवादिता आती है उनको कैसे दूर करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है समझना, वो बहुत जरूरी होता है तोड़ना, ताकि लोग अच्छे से समझ सके कि हम बात क्या कर रहे हैं, किस चीज को लेके बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, जशपुर के बेसिस पे ही हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां और केस स्टडीज तैयार करी, जिसके द्वारा हमने लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे आपको लग रहा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो डर रहे इस्तेमाल करने से, तो आप कौन से तकनीकों के साथ उनसे बात कर सकते हैं जिनसे वो समझे। तो हमने एक और सेशन बनाया था कम्युनिकेशन टेक्निक पे, कि उनको समझाना कि कैसे करना है, नहीं करना है। ये ट्रेनिंग वाली जो सेशन थी हमने वॉलंटियर्स के साथ भी की थी और पुलिस के साथ भी की थी, ताकि वॉलंटियर्स मिलके पुलिस को सपोर्ट कर सके, जो बड़े बुजुर्ग है, जो थोड़े कम डिजिटली साक्षर है, उन तक पहुंचने के लिए। और इसके साथ साथ हमने टेक्निकों के साथ साथ उनको मदद की एक बहुत आसान और सरल भाषा में योजना बनाने के लिए, जिस योजना के द्वारा, एक एडवोकेसी प्लान के द्वारा वो हर एक इंसान तक पहुंच सके, और हर एक एरिया में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, उस एरिया को लेके एक लोकल सर्वे करके फिर वो योजना बनाए। तो ये भी हमने उनको सिखाई या सिखाने की हमने पूरी कोशिश करी।
और वॉलंटियर्स और पुलिस अफसरों से भी हमें बहुत पॉजिटिव नहीं, रिस्पॉन्स देखिए ये मिला था सहयोग इसके ही है बारे में जिसकी कि वजह से सब काम हो पाया। वो चाहे पुलिस हो, शशि सर बैठे हुए हैं, यूनिसेफ के लोग हों, आप लोग हों, तमाम लोग। अब जरा एक चीज मैं जा रहा हूं गुरुदेव प्रसाद के पास, जो साइबर योद्धा हैं। पुराने जमाने में जो राजकुमार हुआ करते थे वो गुरुकुल जाते थे, वहां से शिक्षा लेकर आते थे और फिर अपनी उस शिक्षा का, दीक्षा का प्रदर्शन करते थे, वाहवाही लूटते थे और वो बताते थे कि इतने सालों में उन्होंने क्या सीखा, उनका राज्याभिषेक होता था। तो गुरुदेव प्रसाद जी राजकुमार है हमारे। गुरुदेव जी जरा मुझे बताइए क्या क्या सीख के आए हैं आप, और साइबर योद्धा आप बन गए हैं, तो अगर अटैक होगा, साइबर अटैक, तो कैसे बचेंगे और कैसे बचाएंगे? सर धन्यवाद सबसे पहले तो। जी। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जिला आदिवासी बाहुल इलाका है। हम्म। अ, हमारी मास्टर ट्रेनर्स ने हमें ट्रेनिंग दिया, लेकिन हमें अपने जिले में साइबर सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम करना है। तो हमें इसलिए हमें आसान शब्दों में हमें ट्रेनिंग दी गई, ताकि हम लोगों तक पहुंच पहुंच सके और उन्हें आसान शब्दों में जानकारी दे सके। क्योंकि लोगों को हमारे जिले में साइबर सुरक्षा क्या है ये भी उनको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो वे लालच में ही आके जल्दी फंस जाते हैं। इसलिए हमने पहले ही ट्रेनिंग से ही हमने शुरू किया कि हम उन्हें अपने लोकल भाषा में उन्हें जागरूक करेंगे। और जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी जो हमारे जिले में लालच को लेके चल रहा है, जैसे कि आजकल जो 12th पास जो नवयुवक होते हैं जो गांव के इलाकों से आते हैं, उन्हें जॉब की आवश्यकता होती है, तो उनके पास कॉल आती है तो कि हम जॉब ऑफर आपको कर रहे हैं, तो आप ये सब में ना फंसें। ये सब की हमने जानकारी दी सर। और पूरे जिले में हमने नुक्कड़ नाटक, तो वॉल गुरुदेव जी पेंटिंग्स आदि आप का। करते क्या हैं वैसे आप? सर मैं एक छात्र हूँ सर, शासकीय राम भजन राय एनएस महाविद्यालय एनएसएस एवं जय हो प्रोग्राम का स्वयंसेवक हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक, गुरुदेव जी मैं आता हूं आपके पास। युवराज हैं आप हमारे, थोड़ा सा भी आराम करिए। शशि सर, एक सवाल है मेरा। जो हमारे 100 जवानों को ट्रेन किया गया मास्टर ट्रेनर्स की तरफ से, मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है, या आम आदमी के मन में भी ये सवाल होगा कि हमारी साइबर शाखाएं भी तो हैं, हमारे साइबर सेल भी तो हैं, वहां भी एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो क्या उनके जरिए से उन 100 पुलिसकर्मियों को या ज्यादा पुलिसकर्मियों को ट्रेन नहीं किया जा सकता था? या आपको लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट स्पेशल था, इसीलिए स्पेशलिस्ट की जरूरत थी और फिर दिल्ली से मास्टर ट्रेनर्स बुलाए गए? थैंक यू आसिफ जी, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हर जिले में साइबर सेल है, लेकिन वो इतना ओवरबर्डन है हमारा साइबर सेल, क्योंकि आपको जैसे पता है कि साइबर क्राइम ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हर थाने वालों को अभी इतना डिजिटली साक्षर नहीं है, वो इतना अवेयर नहीं है, वो पुराने समय की भर्ती है उनकी उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। तो जो एक्सपर्ट है वो साइबर सेल में है और ओवरबर्डन चल रहे हैं, उनके पास इतने काम होते हैं, हम लोग दिन भर उनको काम दे दिए रहते हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो ये जो अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हमें कम्युनिटी के लोगों को भी इसमें जोड़ना था, और ज्ञान रखना एक बात है और ट्रेनिंग देना दूसरी बात है। तो जो हमारे मास्टर ट्रेनर है, दे नो हाउ टू टीच। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है ना, स्किल चाहिए उसके लिए, और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मॉड्यूल तैयार किया। और जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स आए, उन्होंने वो स्किल के साथ, हमारे पुलिस वालों को सबसे पहली चुनौती थी कि वो खुद जाने कि साइबर फ्रॉड कैसे हो रहा है। वो एक नागरिक के तौर पे भी उनको जानकारी प्राप्त करनी थी, पुलिस ऑफिसर के तौर पे प्राप्त करनी थी। साथ ही जो हमारे साइबर योद्धा जिनको हम वॉलंटियर्स को लेके आए थे, उनको भी पढ़ाना। ये जरूरी नहीं कि हमारे साइबर सेल के लोग इतने अच्छे तरीके से वो मॉड्यूल को समझ के इतनी अच्छी भाषा में इतने अच्छे तरीके से समझा सकें, और ना ही उनके पास इतना टाइम था। इसलिए हमने इस तरीके से आउटसोर्स किया इन सब चीजों को, क्योंकि ये मुझे लगता है शशि सर, इससे दो फायदे होंगे, और पुलिस के लिए भी आसान इसलिए काम होगा कि कम से कम जो पीड़ित है, वो जो भी विक्टिम है, वो आपके पास आके कम से कम बता तो सकेगा कि उसने क्या फेस किया, उसने क्या लिंक क्लिक किया, या उसने क्या ओटीपी दिया। अगर मरीज ये बता सके डॉक्टर को कि उसको किस जगह दर्द हो रहा है और कैसा फील हो रहा है, तो शायद डॉक्टर उसकी मदद कर पाएगा। पहली बात ये। दूसरा ये कि अगर लोग पीड़ित कम होंगे, घटनाएं कम होंगी, तो शायद जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ने में भी आसानी होगी, जिस ओवरबर्डन का आप जिक्र करते हैं सर। जी, अभी जैसा हमने इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को इसके लिए ट्रेन किया, तो आप जो बताएं कि ओवरबर्डन जो हमारे साइबर सेल है, उनको भी सहायता मिल जाएगी। दूसरा, थाने में जैसे ये हमारी पुलिस है, उनके पास अगर कोई जाता है
तो वो सीधे ही बोल देते हैं ठीक है तुम जाओ साइबर सेल के पास चले जाओ, वहां भेज देते हैं। अब कम से कम अगर कोई पीड़ित थाने में आता है तो ये जो हमारे पुलिस पर्सनल ट्रेनिंग ले चुके हैं ये वही उनको इंटरटेन करेंगे, वही इनको बताएंगे, वही रेमेडी इनको बताएंगे कि अभी क्या करना है, वहीं पे एक्शन लेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये भी मिलेगा कि हम जनता को इंस्टेंट जस्टिस देने की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी ठीक। हिमानी जी, एक सवाल मेरा आपसे, बात सिर्फ ओटीपी तक सीमित नहीं है, सिर्फ सीवीवी नंबर तक सीमित नहीं है, या आपके पासकोड्स पासवर्ड्स तक सीमित नहीं है। बात यह है कि कहीं से भी एक लिंक आता है, कोई आपको कहा जाता है, और कई बार तो आप खुद कोई कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं, गूगल पर एक फर्जी नंबर है, आपने उस पर डायल किया, वहां से एक गूगल फॉर्म की जगह कोई एपीके ऐप दे दी गई और कहा गया कि इसको डाउनलोड करिए, अपने डेटा भरिए, और डेटा भरते ही अकाउंट खाली। तो ये इतने सारे तरीके हैं फिशिंग के, इतने सारे तरीके हैं, इसमें कैसे कैसे लोगों को बचाया जाएगा या बचा जा सकता है? जी, आई थिंक इस सवाल का कोई एक जवाब है ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है कि हर दूसरे दिन हम देखते हैं डोंट वरी हिमानी जी, 2 लोग और भी हैं, वो बता देंगे, आप अपना बताइए, उनसे पूछ लूंगा, इशिता जी से और शुभ्रा जी से। हाँ जी, बिल्कुल, ये कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है कि हर दूसरे दिन एक नया फ्रॉड हमारे सामने आता है, और हर दूसरे दिन हमें ये समझना होता है कि अच्छा अब इसके बारे में कैसे कम्युनिकेट किया जाए। तो आई थिंक सबसे जो मजबूत तरीका है वो यही है कि एनेक्डोटल एविडेंस जो होता है आपके पास, लोगों को सुनते रहिए, कहानियां कान आंखें खुले रख के वो रिकॉर्ड करते रहिए, क्योंकि 2-3 नई चीजें हमें जशपुर से पता चली जो जशपुर स्पेसिफिक और जशपुर जैसे इलाकों में शायद ज्यादा कॉमन है, जहां सरकारी स्कीमें लोग जो है उनका बेनिफिट लेते हैं। वहां सरकारी स्कीमों के नाम से पीडीएफ भेजा जाता है व्हाट्सएप पर, लेकिन वो करप्ट होता है, उससे एक एपीके फाइल डाउनलोड करनी होती है। तो ये जो आपके साइबर फ्रॉड्स हैं, ठग हैं, वो भी बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, और वो भी बहुत कंटेक्चुअल आपकी जो है ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। तो बस यही है कि आप आंख कान खुले रखें, जितने आप लोग ये ट्रिक्स हैं पहचान सकें। उसके अलावा जो फोकस है वो रिस्क मिटिगेशन पे होता है कि आप रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, जहां भी आपको लगता है कि मुझे श्योरिटी नहीं है वहां सवाल कीजिए। तो ये एक हमारी ब्रॉड गाइडलाइन होती है कि जहां आप श्योर नहीं है ये खोलना है या नहीं, ये लिंक पे क्लिक करना है नहीं, पैसे देने हैं या नहीं, सवाल कीजिए, किसी ऐसे इंसान से पूछिए जिस पर आपको भरोसा हो, जिसको थोड़ी सी जानकारी हो, और इसीलिए आप लोगों ने साइबर योद्धा तैयार किए। गुरुदेव जी, आजकल एक चीज बहुत हो रही है, एक तो आपका नाम गुरुदेव है, बोलने में अच्छा लग रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपसे। तो गुरुदेव जी, मुझे ये बताइए आप कि आपने इस पूरे कोर्स में जो भी आपका ये जो पूरा टेन्योर रहा, इसमें डिजिटल अरेस्ट को लेकर क्या सीखा है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है इस वक्त या हो रहे हैं या तरीके का इस्तेमाल हो रहा है तो वो साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट को लेकर हो रहा है। और शशि सर, क्या सारे पुलिसकर्मी कहते हैं कि भैया ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको घर में नजरबंद कर लें, आप घर के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन पता नहीं लोग 20-20 दिन 26-26 दिन डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। सर, जो आप बता रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये हमारे साइबर बुलिंग के अंदर आता है, जिसमें जो पीड़ित होते हैं उन्हें डरा धमका कर या फिर उनसे गाली देकर उन्हें डराया जाता है, और बोला जाता है कि अगर आप इतने पैसे नहीं दोगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो अगर हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि ऐसा ये जो डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप सीधे थाने जाइए, हमारे साथ ऐसा हो रहा है करके आप सीधे पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी दीजिए। ठीक। शुभ्रा जी, हम लोगों ने एक बार इस बात पे बात कर ली, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो डिजिटल अरेस्ट वाली बात होती है, इसमें क्यों इतना आप किसी को कॉल कीजिए, आपको कॉलर ट्यून सुनाई देगा कि ऐसे लोग फर्जी होते हैं, उनसे बच कर रहे हैं। आप मीडिया खोलिए, आप कोई भी चैनल खोलिए, अखबार खोलिए, उसमें ये चीजें होती हैं। जितने सीनियर लोग हैं वो इस चीज को लेकर जागरूक करते हैं, फिर भी ये चीज अभी तक कम्युनिकेट क्यों नहीं हुई है? लोग इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? तो सबसे पहली तो ये बात है कि जब हम सुनते हैं सबसे, तो हमें हमेशा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा। हमें लगता है कि दूसरों के साथ हुआ, हम ज्यादा समझदार हैं, तो शायद हम एकदम गहराई में उसे नहीं समझ पाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अभी कुछ महीनों में जो साइबर अरेस्ट के जो फ्रॉड केसेस हैं वो काफी बड़े हैं।
तो ज्यादा लोगों को पता चला है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान को इसके बारे में डिटेल्स पता है। तीसरी बात, जब भी हम सुनते हैं पुलिस के बारे में या इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के बारे में, तो हमें हमेशा लगता है कि हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वी शुड बी मोर केयरफुल। उस चक्कर में लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, और उनका जो टैक्टिक होता है कि आप पे वो बहुत प्रेशर बना के रखे, उसके साथ उन्होंने अपना खुद का जो स्किल लेवल है, जो डिजिटल यूज लेवल है, वो काफी सोफेस्टिकेटेड कर लिया है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सिर्फ कॉल करके बोल रहा है कि ये आपके साथ हो रहा है, उनके पास जानकारी रहती है। वो आपका फोन नंबर या आधार नंबर बता पाते हैं, वो बता पाते हैं कि इस इलाके में ऐसा हुआ था, तो उन्हें रीजन पता होगा। नहीं, एग्जैक्टली ये बात है, क्योंकि जब कोई आपको फंसाने आएगा तो वो आपका आधार, आपका पैन, आपकी लोकेशन, आप दिन भर ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, आप कुछ खाना मंगाते हैं, कुछ करते हैं, तो लोकेशन आपकी शेयर हो जाती है। हर ऐप आजकल आपकी लोकेशन एक्सेस मांगती है कोई भी काम करने से पहले। जानकारी तो रहती है, आपको समझदार रहना है। एक जल्दी से सवाल मैं इशिता जी से पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर मुझे अभी शशि सर के पास भी जाना है। इशिता जी, सिर्फ साइबर योद्धा तैयार किए या जो हमारी साइबर सेल है उसको भी कैसे आप फिशर्स तक पहुंचे, साइबर ठगों तक पहुंचे, कुछ उस बारे में भी आप लोगों ने उन्हें बताया, ट्रेन किया है? आप लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट है इसलिए। जी, हमारे सिर्फ साइबर योद्धा तैयार करने के साथ साथ हमारा थोड़ा फोकस ये भी था कि जो भी हमारे पीड़ित होते हैं उनके पास भी क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, वो कैसे चीजें कलेक्ट करके इकट्ठा करके सबमिट करे ताकि साइबर सेल वाले चीजें आगे ले जा सके, केसेस को ठीक तरीके से सॉल्व कर सके। एक चीज जो हमने ये भी समझाया, जो कि बहुत बार होता है कि पीड़ितों में ये जानकारी भी कम होती है कि सिर्फ पुलिस ही नहीं या साइबर सेल ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया कंपनियां होती है, जो बैंक वाले होते हैं, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है इक्वल तरीके से हाथ बटाना, हेल्प करना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो साइबर सेल से जो ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े थे, उनके साथ हमने इन चीजों के बारे में बात करी। हमने एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा भी थोड़ा उनको समझाया कि एक इशिता जी, मेरे मन में बहुत एक सवाल है, मैं नहीं चाहता कि वो मिस हो जाए बुलेटिन खत्म होने से पहले पहले। शशि सर, एक समस्या जो है वो ये कि हम जो भारतवंशी हैं, जो हम भारत के लोग हैं, हमारे साथ समस्या ये कि हम अपनी इज्जत और उन चीजों को लेके बड़े सेंसिटिव रहते हैं। वो हमारे संस्कार भी हैं, हमारी संस्कृति भी है। आप घर बैठे रहिए, आपकी फेसबुक से आपकी फोटो निकाली जाएगी, आपका सिर उसमें से क्रॉप किया जाएगा, किसी भी पॉर्न स्टार की फोटो लगा दी जाएगी, आपको नग्न बना दिया जाएगा, आपसे पैसों की मांग की जाएगी। दूसरा, आप घर में बैठे, एक व्हाट्सएप कॉल आती है, आपको इतना अंदाजा है नहीं, आपने कॉल उठाया, सामने से एक न्यूड कॉल है, वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा, आपको बदनाम करेगा। आपको लगता है कि यह सबसे ज्यादा चिंता की बात हो जाती है, सेक्सटॉर्शन जिसे हम कहते हैं, कि आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपकी फोटो का बेजा इस्तेमाल हो गया और उससे आपसे लाखों हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। ये आपको लगता है कि सबसे बड़ा फ्रॉड है इस वक्त? और चूंकि मैंने कहा ना कि जैसा हम, हमारी संस्कृति संस्कार है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा हम इसी में फंसते हैं। दो बातें हैं जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल से लोगों को यह बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज कानून में है ही नहीं। अगर कोई बोलता है कि आप डिजिटल अरेस्ट, किसी को भी अरेस्ट करना है तो फिजिकली अरेस्ट हो सकता है। कानून की किसी भी प्रक्रिया में कहीं भी कोई दूर बैठ के डिजिटली आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। मैं आपके इस चैनल का सदुपयोग करते हुए, इस समय का, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बताना चाहता हूं कि अगर कोई बोलता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि निश्चित रूप से हमारे कुछ लोग ये सेक्सटॉर्शन जैसी चीजों में फंस जा रहे हैं, उनका वीडियो लेके लोग उनके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। सीधे उसको बोलिए कि तुम फ्रॉड कर रहे हैं, मैं इसमें पुलिस के पास जा रहा हूं। सीधे पुलिस के पास आइए, वो आपका कोई वीडियो नहीं वायरल करने वाला है। सीधे पुलिस के पास आइए, पुलिस आपको रेमेडी देगी, उसके खिलाफ अपराध कायम करेंगे और उसको पकड़ेंगे। तो दोनों बातें थोड़ा सा खत्म हो गया सर, लेकिन आपने जो दो आश्वासन दे दिए ना, अब चूंकि देखिए, जब एक अथॉरिटी से, जब एक ऑफिशियल से जब बात आती है तो वो थोड़ी अथॉरिटेटिव हो जाती है। मैं चाहता था कि आप उसको कहें। और बाकी एक ऐसे ही मजाक की बात कि देश बदल रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन इतना विकास नहीं हुआ है कि पुलिस आपको घर बैठे बैठे डिजिटल अरेस्ट कर ले, और ऐसा विकास चाहिए भी नहीं। तो पुलिस स्वयं आएगी, वो इतना जहमत उठाएगी, पीसीआर या बाकी चीज लेके आएगी अगर आपने जुर्म किया है, अन्यथा डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूं तमाम मेहमानों का, शशि सर, शुभ्रा जी, इशिता जी, हिमानी जी और गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। साइबर योद्धा हमारे, आप अपना काम अच्छा सा करें, जो ये प्रोग्राम है इसको पूरा निभाएं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे, कहीं मत जाइएगा।